सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नैन्जिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑफिस पहुंची थी। रॉय मिस जाओ को स्टाफ पर चिल्लाते हुए देखा। एक फाइल मिसिंग है जिसे कि मिस जाओ जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कह रही थी। पर यूफान बोली, हमें तो उस फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो फाइल तो नैन्जिंग अपने साथ ले गई थी। तो मिस जाओ उनसे बोली कि नैन्सिंग रेगुलर स्टाफ बन चुकी है, कोई प्रेसिडेंट नहीं, और जल्द से जल्द उसको कॉल लगाओ। नैन्सिंग पीछे खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही थी और फौरन से आगे होते आते हुए बोली कि मिस जाओ, मैंने वो फाइल डिपार्टमेंट में जमा करवा दी है। उसकी ऐसी डरी हुई हालत देखकर ये तीनों भी उस पर हंस पड़े और उसके बाद पूरा स्टाफ उसको कांग्रेचुलेशन करने लगा। मिस जाओ कहने लगी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है तब से तुम पहले असिस्टेंट हो जिसने रेगुलर जॉब मिल गई है। वो वरना बॉस हर एक असिस्टेंट को एक हफ्ते में निकाल ही देते हैं और मुझे डर था कहीं वो तुम्हें भी ना निकाल दे। ये सभी उससे बस पूछने ही वाले थे कहीं तुमने जू कैंग पर कुछ जादू तो नहीं किया। पर तभी वहां पर जू कैंग भी पहुंच जाता है ये किंग के बारे में पूछने के लिए। जब मिस जाओ ने बताया कि आज वो ऑफिस में नहीं आई तो वो नैन्सी के बिना बात किए हुए वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में नैन्सी अपने आईडी कार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसका ये सपना भी पूरा हो गया। तभी उसे जुआन का ख्याल आया, अगर उस रात वो मेरे साथ ना होता तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। आफ्टर डेट वो जाती है मिस जाओ के पास कि क्यों ना हम आज की सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दे। असल में मैं अपने एक दोस्त को डिनर पे इनवाइट करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मिस जाओ भी उसकी रिक्वेस्ट करने पर मान गई। दूसरी तरफ हमें जूकैंग को दिखाया जाता है जो अभी भी वही बात सोच रहा था जो कि कल यूकैंग ने कहा थी। साथ ही उस गिफ्ट को बैग में डालता है जो कि उसके बर्थडे पर लेकर आया था। यहाँ नैन्सी जुआन को कॉल कर कर वह ऑफिस आने के लिए कहती है जिस पर उसने तो आने से मना कर दिया। पर हमारी नैन्सी बोली, अगर तुम नहीं आए तो सोच लो, मुझे तुम्हें टेलीपोर्ट करने की पावर भी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी जुआन को मॉडर्न गेम खेलने के लिए लेकर आती है लेकिन ये उसे तो बोरिंग लगे और अंदर जाने के लिए भी मना कर दिया। नैन्सी उसे जबरदस्ती अंदर ले जाकर खेल कर दिखाने लगी। जॉन साइड में बैठा हुआ चाइल्डिश कहता रहा। वो कहने लगी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हो ही पुराने जमाने के, चलो तुम्हें एंजॉय करवाने के लिए पहाड़ों में ले जाऊं। फिर जॉन खेलने लगा दिखाने के लिए कि मैं भी मॉडर्न जमाने का ही हूँ। उसके बाद दोनों जाते हैं जंपिंग करने के लिए और ये भी जुआन को बच्चों का खेल लगा और इसके लिए भी मना कर दिया। इस बार भी नैन्सी उसे पहले से जंप करके बताती है कि वो देखो वो लड़का कितने अच्छे से जंपिंग कर रहा है। वहाँ पर जुआन को तो वो बहुत ही ज्यादा सिली लग रही थी लेकिन नैन्सी को भी उसको मनाने का तरीका आ गया था। एक बार फिर से उसको चैलेंज कर दिया कि तुम तो पास से आए हो, तुम पे जंपिंग करना कहाँ आता होगा। इस पर जुआन भी उसकी बात को सीरियस लेता है, उसे बाहर बुला के वहाँ हाई जंप करने लगता है और उसे दिखाने लगा जितने अमेजिंग तरीके से जुआन जंपिंग कर रहा था। और वहाँ नैन्सी के साथ खड़े हुए सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। पर लेकिन शायद जुआन ये सब करके नैन्सी को इम्प्रेस कर रहा था। उसके बाद वो स्लाइडिंग करने भी जाते हैं जिस पर नैन्सी को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था लेकिन जुआन ने तो उसे पहले ही पुश कर दिया उसके शांत होने से पहले ही। नीचे जाने के बाद नैन्सी उसे अच्छी खासी सुनाती भी है लेकिन जुआन को तो उसको तंग कर कर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। खैर अब जुआन ने स्लाइडिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा क्योंकि इससे पहले तो वो स्लाइडिंग को जानता भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में वापस आते हुए नैन्सी उसे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी चाइल्डिश भी हो। इससे पहले कि जुआन उसे कुछ कहता वो कहने लगी, नहीं नहीं मेरा मतलब क्यूट क्यूट भी हो। उसके बाद जुआन बोला, मुझे प्यास लगी है तो तुम मेरे लिए कुछ पीने को लेकर आओ, तब तक मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। अगले सीन में वो वापस आ गया पर नैन्सी का तो कोई अता पता ही नहीं था। जहाँ उसकी नजर जूकेंग पर पड़ी जो कि अपना गिफ्ट रिफंड करने के लिए आया था। चुपके छुपाते हुए उसे देखने लगा। वहाँ जूकेंग की मुलाकात सूजैंग से हुई। वो येकेंग को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है इसलिए यहाँ पर रिंग लेने आया है। उसने जूकेंग को बताया कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ तो उसने उसके लिए एक अच्छा सा आइडिया दिया। उसके हिसाब से उसकी रिंग देने लगा और उसकी रिंग भी सिलेक्ट करके चला गया। और यहाँ पर जुआन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। वो कहता है जिस तरीके से ये उसकी पसंद को कह रहा था मतलब ये दोनों प्यार करते हैं। लेकिन ये जुआन के लिए तो बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि येकेंग को उसका बॉयफ्रेंड मिल गया और वो नैन्सी को जूकेंग के साथ सेट कर कर यहाँ से चला जाएगा। फिर वहाँ पर नैन्सी आती है और अपने साथ टेडी बियर भी लेकर आई थी और कहती है ये मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगा इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। इसके बाद अगर तुम अकेला फील करो तो मुझे मत बुलाना, तो तुम इस टेडी बियर से बात कर लेना। जुआन को भी ये टेडी बियर बहुत ही ज्यादा फनी लगा और इससे तो नैन्सी की तरफ अट्रैक्ट ही होने लगा लेकिन खुद को संभालते हुए बोला कि मैं इस सिली लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे अपने मिशन पर ही फोकस करना होगा। हिम्मत करके वो पूछ लेता है कि ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहती हो। नैन्सी कहने लगी, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, मैं तो बस ये सब करके तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। उसके बाद जुआन उसके बॉस का बिहेवियर पूछने लगा कि वो तुम्हारे साथ कैसे रहता है। वो नैन्सी को निकालने की बात नहीं करता इसलिए नैन्सी के लिए तो उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था लेकिन जुआन तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा चाहता है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी काफी अच्छे मूड में आ गई थी और
ली आज की सारी ली हुई पिक्चर देखती है तो मोम भी उसके पास आकर जॉब के बारे में पूछने लगी। नैन्सी की स्माइल से उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उसको मोटिवेट करके वहां से चली गई और फिर वहां पर दूसरी तरफ जुआन को दिखाया जाता है जो कि टेडी बियर को काफी घूर घूर से देख रहा था। ये कहते हैं कि ना तो तुम्हारी आंखें मुझसे मिलती है और ना ही तुम्हारी बॉडी का कोई और पार्ट, इतने अगली हो तुम। उस चुड़ैल ने कैसे कह दिया कि तुम मेरी तरह दिखते हो। नेक्स्ट सीन में जुआन सुबह सुबह नैन्सी को जगा देता है उसके विंडो पर पत्थर मारकर और वहां पर उसे घर आने को कहता है, पर नैन्सी का तो मूड बिल्कुल भी नहीं था, पर उसकी चिल्डिस हरकतों की वजह से उसे वहां पर जाना पड़ा। जुआन उसके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लेकर आया था। उसको देते हुए कहने लगा कि अब तुम रेगुलर स्टाफ बन गई हो तो तुम्हें अपना स्टाइल भी चेंज कर लेना चाहिए। तुम इसलिए नर्वस होते हो कि तुम उसके स्टाइल के कपड़े नहीं पहनती। और हमारी नैन्सी ने उसके सारे कपड़े उसको वापस कर दिए। ये कहते हुए कि ये मेरे स्टाइल के कपड़े नहीं है, ना ही तो मुझे ये पहनने आते और ना ही मैं इन्हें अफोर्ड कर सकती हूँ। तो जुआन उसे मनाने के लिए इमोशनली डैमेज करने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ और तुम वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने दोस्त नहीं मानती। तो नैन्सी ने भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया कि अगर तुम कभी कभी मुझे बुरे नहीं लगते जितना कि मैं समझती हूँ। वो क्या समझते हैं क्या नहीं, उसका जुआन से क्या लेना देना। जुआन ने तो अपनी समझदारी से अपनी चाल चल ली। अब उसके वापस जाने के चांसेस भी बढ़ गए। फिर नैन्सी काफी अच्छे से ड्रेसिंग होकर ऑफिस में पहुंच जाती है। उसके कलीग भी उसका नवा स्टाइल देखकर हैरान हो गए, लेकिन जू कैंग ने उसे अभी भी अटेंशन नहीं दी उसके गुड मॉर्निंग कहने के बाद भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जू कैंग को लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, यहाँ तक कि लेटर भी ऑफिस में पहुंचने लगे, पर उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे किसी की परवाह है तो वो ये कैंग है। बहाने से उसके ऑफिस में जागते हुए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वो रिंग दे दिया नहीं। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए वो देख नहीं पा रहा था और नैन्सी ने भी उसे ताका झाकी करते हुए देख लिया था। वह वहाँ पर हैरान हो जाती है मगर उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ यूफान बात कर रही थी कि बॉस को लोगों के इमोशनल को समझना चाहिए, आखिर एक कैरेक्टर को मारने की क्या जरूरत थी। वहीं पर खड़ी हुई नैन्सी कहने लगी कि हमें दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से बॉस को रीड करते हुए आ रही हूँ और हाँ, मुझे पूरा का पूरा यकीन है इसमें भी वो कुछ यू टर्न जरूर ले आएंगे। और यहीं पीछे खड़े हुए जुकैंग ने उसकी सारी बातें सुन ली, जो कि यकीनन ऐसा ही करने वाला था। साथ ही उसे ऑफिस में बुलाकर उसका पहला टास्क देता है, पर नैन्सी तो वहाँ पर खुशी से समाई नहीं जा रही थी क्योंकि आज बॉस ने उसको पहला टास्क दिया है। उसे इतना खुश देखकर जुकैंग उसे एक और टास्क दे देता है। वो टास्क ये था कि ये कैंग की हर खबर मुझे देती रहना। उसके बाद नैन्सी काफी हैप्पी होकर पहुंच जाती है ये कैंग के ऑफिस में। उसे वो फाइल देती है और अपनी खुशी की वजह भी बताती है। आज वो अच्छे से ड्रेसअप हुई है और ये कैंग ने उसको अप्रिशिएट भी किया। आफ्टर डेट रिपोर्ट लेकर नैन्सी जुकैंग के ऑफिस में पहुंची उसे अपडेट करने के लिए, और वहाँ पर जुकैंग नैन्सी से पूछता है क्या उसने कोई रिंग पहनी हुई थी, मगर हमारी नैन्सी तो खुद भी हड़बड़ी में थी, उसने ठीक से तो देखा ही नहीं। लेकिन ये जरूर बताया कि उसकी टेबल पे ज्वेलरी का बॉक्स पड़ा हुआ था, पर वहाँ पर जुकैंग इतना सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट सीन में ऑफिस से ऑफ होने पर नैन्सी घर जाने वाली थी और वहाँ पर जुआन की कॉल आई। उसे बताता है जब तक तुम्हारा बॉस घर ना जाए तुम्हें वहाँ से नहीं आना चाहिए, आखिर तुम उसके असिस्टेंट हो, तभी तो तुम्हारा काम उनको अच्छा लगेगा। इस पॉइंट में तो बात थी। और दूसरी तरफ जुकैंग ये कैन को उससे बिना मिलने जाते हुए देख रहा था। अब तो वो और भी ज्यादा टायर्ड हो गया। वो ऑफिस में जाकर ड्रिंक करने लगा। नैन्सी भी ऑफिस में बैठकर उसे घर जाने का वेट करती है। वहाँ पर जुआन भी पहुंच जाता है, डिनर देने का बहाना करता है, साथ में वाइन की बोतल भी दे दी कि मैं इसे साथ में घर लेकर नहीं जा सकता, तुम मेरे लिए ले आना। उसके जाने के बाद जुकैंग ड्रिंक होकर बाहर आता है। नैन्सी को भी घर जाने के लिए कह दिया, पर वो जुकैंग को वहाँ से जाने नहीं देती, उसको संभालती है और वहाँ पर लिफ्ट में आकर वो दोनों फंस गए। उसे खुद भी काफी ज्यादा डर लगा तो वो हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं आज के अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।